अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 3-4 ड्रामों का रिव्यू करेंगे जिसमें कर्ज़ जान है, फ़रार है, गैर है और जफ़ा है। शुरू हम गैर से कर लेते हैं क्योंकि अभी कल और परसों उसकी कंसेक्टिव 2 एपिसोड्स आपने देखी हैं। कर्ज जो अच्छी चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं गैर की। उसमें अच्छी चीज़ एक तो अभी उसके अंदर बोरियत नहीं है। स्टोरी के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर उसकी पेस देखी जाए तो पेस जो है वो बड़ी बरकरार है अपनी जगह पे। और उसमें कोई ऐसी आपको ये नहीं लगता कि अभी तक उसकी जितनी एपिसोड 22 गई थी कल, 22 किस्तें अभी उसकी हो चुकी हैं, तो आपको कहीं बोरियत का एहसास उस तरह से नहीं होता। कहानी उसमें तेज़ रखी गई है। और दूसरा इसकी अहम चीज़ इसके फ्रेम हैं, ख़ासतौर पर इसकी लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। क्या सालिस के ऑफिस का जो सीन है, जिस वक्त सबा परवेज़ उसके ऑफिस में भी आती है, गालबन उसका ऑफिस ही था, वहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है। जहाँ पे वफ़ा जो है वो उससे पासवर्ड मांगती है और लैपटॉप मांगती है, फिर पासवर्ड लेती है, वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अमूमी तौर पे अगर देखा जाए तो गैर में अदाकारी भी सारे अच्छी कर रहे हैं। कोई किरदार गैर के अंदर ऐसा नहीं है जो अपने किरदार के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। तो क्या फरजाद का किरदार है, फिर उनके घर वालों में उस्मान, बाबर अली, फरहान जो है, फरहान अली आगा, उनका किरदार बहुत ज़बरदस्त है। उनकी अम्मी, दादा दादी बहुत अच्छा बाय द वे कर रहे हैं। वसीम अब्बास और सबा परवेज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिफा बहुत अच्छा काम कर रही है और उशना शाह बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, इस चीज़ की अगर देखा जाए इसके कहानी के साथ साथ इसमें एक और जो ख़ास चीज़ है, सालिस का जो जिस किस्म के किरदार का शेड था, आपको उसके ऊपर गुस्सा भी आता है, बाज़ दफ़ा उसको उसके ऊपर हमदर्दी भी महसूस होती है। जो इसमें मेरे ख्याल में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसी को कहते हैं कि अगर ये सच है, अगर ये सच है कि पहले उस्मान मुख्तार ये किरदार कर रहे थे। उस्मान मुख्तार थोड़ा सा किरदार को और तरीके से अदा करते हैं अपने स्टाइल से, वो उनका आपको पता ही है, वो देख लिया जफ़ा में। लेकिन इसमें इस किरदार में मेरे ख्याल में उसामा खान या उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है सालिस के किरदार में। अब आते हैं उसकी कहानी के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये तो एक बात मानने वाली है कि आप जब 35 या 36 एपिसोड्स का कोई ड्रामा बनाते हैं तो उसकी कहानी को बरकरार रखना, उसके अंदर लॉजिक्स को बरकरार रखना, उसके अंदर उसकी बोरियत कोई ना हो, उसको इंटैक्ट रखना देखने वालों को, ये बहुत बड़ा फ़न है। ये कोई आम काम नहीं है। इसके अंदर कुछ कई लॉजिक्स की कमी जो है वो अब आपको नज़र आना शुरू हो गई है। सबसे पहले आप अगर देखें तो वफ़ा जो है सबके सामने 2 दफ़ा कहती है कि मेरा दिल भर गया। अब आप देखें कि उसकी अभी तक सबसे प्रायोरिटी जो थी उसकी माँ थी। वो अपनी माँ के हवाले से कोई चीज़ सुनना बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। जब उसके साथ कोई नहीं था, अब तो उसकी बड़ी फुफ्फो यानी जो उसकी सास है सबा परवेज़, अब तो वो उसके साथ हैं, इस वक्त तो उनका साथ दे सकती है, लेकिन वो अपनी माँ के किरदार के हवाले से कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन एक शिफा जो उसके खामन को पसंद करती है और जिसने एक अटैम्प्ट की खुदकुशी की, उसके चक्कर में आके वो एक ऐसा जुमला बोल देती है जिसमें उसकी माँ के ऊपर सारे उंगलियां उठा रहे हैं। क्या दादा, क्या दादी, क्या सारे जितने भी हैं वो सब उंगलियां उठा रहे हैं। ये थोड़ी सी, एक लड़की जो अपनी माँ को लेके इतनी सेंसिटिव है, वो उस माँ को साइड पे करके शिफा को लेके इतनी सेंसिटिव कैसे होगी कि उसकी खुदकुशी के हवाले से लेके इतनी सेंसिटिव वो कैसे हो सकती है। या वो लेके कि ये इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को मैं नहीं निभाना चाहती। अभी तक तो निभा रही थी, सारा कुछ हो रहा था, वो पहले दिन से पता है कि वो करता है और अभी भी फ़ोन उसके सुनता है, बाहर जाके सारा कुछ पता था। सिर्फ एक खुदकुशी के अटैम्प्ट ने इसको कैसे इतना वो सेंसिटिव कर दिया कि माँ जो है उसको वो भूल गई है कि उसके किरदार के ऊपर और कोई नहीं, पहले तो सिर्फ उसका बाप या उसकी वो फूफो जो है तहरीम, वो सवाल उठाती थी, अब तो उसके दादा दादी जो इतने वो हैं वो उठाना शुरू हो गए। तो ये चीज़ समझ से बिल्कुल बालातर है। अब सबा परवेज़, अब जब सारा मामला खुल चुका है, सब कुछ सामने आ चुका है, मुझे नहीं पता कि जहांगीर को वो क्यों नहीं बताना चाहती अभी तक। जब ये मामला सारा खुल चुका है, ठीक है, मर्द हमेशा गुस्सा करते हैं तो औरत ये सोच के कि पता नहीं गुस्से में वो क्या कर देंगे जाके जहांगीर वहाँ पे, तो जहांगीर को बता नहीं रही। ये भी थोड़ी सी क्यों नहीं बता रही, इसकी कोई समझ मुझे नहीं आई वैसे बाय द वे। क्यों उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है? क्या इस 37, 35, 36 किस्तें पूरी करनी होती है तो फिर वो मुनासिब टाइम पे बताया जाता है? तो ये मैं जिस तरह कह रहा हूँ ना, और उससे भी बढ़ के क्या है, आपको याद होगा जब ये शादी होती है तो ये बाहर किसी और कमरे में सोने की बात करता है या करती है, तो वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, अब हमारी शादी होगी तो लहदा नहीं, फिर वो अलग अलग सोते हैं।
एक वो कुछ वो क्या सोफ़ा पड़ा होता है या जो भी दीवान शिवान टाइप, वहाँ पे सोता है या सोती है, ये सोती है, वो बेड पे सोता है। तो ऐसा ऐसा करते करते फिर ये एक साथ सोना शुरू हो जाते हैं। इनका रिलेशन मतलब अब बेहतर होना शुरू होता है बीच में, तो ये खुदकुशी वाला चक्कर आ जाता है। खुदकुशी वाले चक्कर के बाद अब जब सबको पता चल गया है कि क्या हुआ और इसने सरेआम बता दिया सबको, ना सिर्फ इसके घर में इसके ससुर को पता चल गया, सास को तो खैर पूरी हकीकत पता है, उस दूसरे घर में जाके इसके वालिदैन को, दादा दादी को, फुफियों को, जो अपनी मामियाँ शामियाँ, वो क्या होना चाहिए, मामी मामी चाची चाची, वो सबको पता चल गया, फरजाद वगैरह को भी पता चल गया, कज़न को। और घर में बार बार पूछती है कि तुम मुझे खुला कब दे रहे हो। अब वो इसके साथ एक कमरे में क्यों है, जब घर के अंदर भी सबको पता है। अब तो वो चली भी जाए ना, तो जहांगीर कुछ कहेगा कि दूसरे कमरे में इतना बड़ा खा रहा है, दूसरे कमरे में किसी और की, ना उसकी सास पता है, सबको सामने वो लेना चाह रही खुला, मतलब लॉजिक है ना। अच्छा, घर के लोग भी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एक ससुर को पता है कि वो खुला लेना चाह रही है, कह रही है भरी महफिल में कि मेरा दिल भर गया इससे। अब वो सो भी उसी के साथ रही है, उसी कमरे में। ये कोई लॉजिक आपको समझ आती है? मुझे तो ये नहीं समझ आती। 2 मिनट के लिए आप वसीम अब्बास बन जाए, सब परवेज ना बनने चले, वसीम अब्बास बन जाए, आप जहांगीर बन जाए, उसका ससुर बन जाए वफा का थोड़ी देर के लिए। अब वो सोचेगा नहीं घर के अंदर कि एक तरफ वो खुला ले रही है, दूसरी तरफ बेटे के साथ ही वो कमरे में एक ही बेडरूम के ऊपर, वो एक ही बेडरूम पे वो कर रही है। तो ये चीज़ जो है ये लॉजिक नहीं है। ये ड्रामा लंबा करने का तरीका हो सकता है, ये लॉजिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक और अच्छी चीज़, एक सेगमेंट हम एक और शुरू करेंगे, बीच में किया करेंगे, एक वीडियो दिखाया करेंगे जिस पे बेस्ट सीन आपको किसी भी ड्रामे का लगे। आज की इस वीडियो में हमें जो सबसे अच्छा सीन लगा, उस सेगमेंट का नाम हमने रखा है मान गए उस्ताद। अब ये मान गए उस्ताद, जो एक्ट्रेस या आर्टिस्ट या एक्टर जो भी होगा, वो अगर जितनी अच्छा परफॉर्म करेगा तो हम उसे ये टाइटल दिया करेंगे मान गए उस्ताद। यहाँ पे जिस वक्त सारा कुछ करती है वफा, और फिर उसको कहती है कि तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे, यदि मैंने तुम्हारा सारा काम आसान कर दिया, और वो फिर देखती है उसकी तरफ, ये थैंक यू नहीं बोल रहा, और फिर उसके अंदर जो मिले जुले एक्सप्रेशन है, पत्नी बोलेगा क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा वो, और बोलने के बाद जो एक्सप्रेशन दिए पहले आपको दिखाते हैं वो, कि जिसने वो कहती है तुम मेरा शुक्रिया नहीं अदा करोगे, वो वाला दिखाते हैं आपको, जरा देखिएगा। तो नाजरीन, अब आपको दिखाते हैं जिस वक्त वो थैंक यू बोलता है, उसने भी अच्छी अदाकारी की है, वो भी किस तरह हाफ हार्टेडली और जिस तरह जो भी है, लेकिन उसका जो रद्द-ए-अमल था वफा का, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, देखिएगा। तो जनाब मान गए उस्ताद, ठीक है। और अब आते हैं जनाब अगले ड्रामे की तरफ। अगला ड्रामा है कौन सा ड्रामा, गैर हो गए, जफ़ा। जफ़ा पे आते हैं। जफ़ा जो है उसमें नुमैर और ज़ारा करीब आ रहे हैं। ज़ारा के घर वालों को नहीं पता क्या हुआ था, वो तो बात कर रही हैं, उनकी वालदा या उसकी दादी भी बात कर रही है कि नुमैर के साथ शादी कर दी जाए। अच्छा, अब जो ज़ारा की माँ के हवाले से तो चलो बाद में देखते हैं, उनको कुछ नहीं पता। अब अंधलीब जिंदा है तो वो अगली एपिसोड में आगे सुन भी लेगी, लेकिन ये चले ये साइड पे रखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो ज़ारा को जब सब कुछ पता है, ज़ारा इतनी सेंसिटिव है हर चीज़ को लेके, अंधलीब को लेके बहुत सेंसिटिव थी, उसकी खालाज़ादा एक किस्म की उसकी बहन है, और फिर जो कुछ उसके साथ किया है वो भी सबको पता है। अब अगर डॉक्टर ज़ारा इस चीज़ के ऊपर कन्विंस हो गई तो ये लॉजिक नहीं होगी शादी के लिए। डॉक्टर ज़ारा को कन्विंस नहीं होना चाहिए। इवन नुमैर को भी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि ये मैंने क्या किया था उसके साथ, इसको बता चुका हूँ। उसको भी अगर वो भी इस ख्वाहिश का कहीं इज़हार करता है कि घर वाले ये सोच रहे हैं, आपके घर वाले या मेरे घर वाले, तो उसको भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होनी चाहिए। यार, मैं जिसकी खाला की बेटी के साथ शादी की थी, उसका मैं बच्चों का DNA चेक करवाता रहा हूँ, और उसको भी होनी चाहिए। अगर वो थोड़ा सा, वैसे तो खैर डॉक्टर नुमैर साहब ने जितनी पैंथरे बदले हैं मेरे लिए बड़े हैरान कौन है,
जितना फरिश्ता सिर्फ दिखाया था, खैर ये स्टोरी का शायद हिस्सा था, लेकिन अब जो फ्लैशबैक में चीज़ें चल रही हैं वो कहानी में उस वक्त क्यों नहीं दिखाई थी। इसलिए नहीं दिखाई होंगी कि अंदलीब का और डॉक्टर नुमैर का जो रिश्ता है वो थोड़ा सा देखने वालों को यही लगे कि शायद अभी उस तरह से नहीं है। जब तक थी वो एक सीन उसके साथ अंदलीब के साथ ऐसा नहीं था दिखाया गया जो अब फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं। कहीं वो खुश हो रही है, कहीं गिरने लगती है, उसको पकड़ रहा है, कहीं तुम मुझे यूं, तुम फलाना, बच्चे को मैं उठा लेता हूँ। ये सीन पहले नहीं चले हुए। चले मैं इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ कि उनकी स्टोरी को ज़रा सस्पेंस रखना था, उनके आपस के रिलेशन को, कि देखने वालों को ये लगता रहे कि शायद नुमैर इतना खुश नहीं है या नुमैर खिंचा खिंचा सा है, जो भी है। चले इसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, लेकिन ये चक्कर अगर चला तो फिर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कर्ज़े जान के ऊपर आते हैं। कर्ज़े जान वैसे बाय द वे वो प्रीटी जिंटा लग रही है यमुना ज़ैदी, खासतौर पे जब ऐनक लगाती, ऐनक लगा के उसकी जो लुक है वो आपने देखा होगा। प्रीटी जिंटा अक्सर फिल्मों में ऐनक शानक लगाए होते हैं, वो नज़र वाले जो होते हैं, तो एक वहाँ पे वो उस तरह की लग रही है बिल्कुल प्रीटी जिंटा जैसी। कहानी जो है वो अच्छी है, इसमें अच्छा किरदार है तहज़ीन हुसैन का। उस किरदार में थोड़ा सा मुझे आगे जाके देखते हैं कि क्या है, वो इतनी डरती है, यानी कि वो 2000 भी देता है उसको कि जाके कपड़े बनवा लेना, वो उसको जुमैनी अंदाज से हाथ भी लगाता है, वो हाथ पीछे खींचती है, कहती भाई साहब मैं खुद, वो कमरे में खड़ी क्यों रहती है वहाँ पे इतनी देर तक, क्या करती है खड़ी होगी, जब उसे पता चल गया कि बंदा क्या करना चाह रहा है उसके साथ। और दूसरा ये है कि उसका जेठ है वो, और 2000 के कपड़े ले भी लेती है, पैसे भी ले लेती है, पता नहीं वो इसका, खैर इसके ऊपर मैं तनकीद नहीं कर रहा है, ये मेरे जहन में भी सवाल उठ रहे हैं, आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है इसमें। डायरेक्शन अच्छी है इसकी, कहानी के हिसाब से इसकी जो डायरेक्शन है वो ज़रा थोड़ी सी ना डेप्थ है उसके अंदर, ये मानना पड़ेगा। कर्ज़े जान में वो जेठ वाला अच्छी अदाकारी कर रहा है, ये उसकी नसमो बहुत अच्छी कर रही है। और दूसरा इस उनका बेटा जो बना हुआ है इस एपिसोड में तो नहीं आया, लेकिन वो भी अच्छी कर रहा है। तहज़ीन का जैसा मैंने पहले बता दिया, फैसल का फ्लैशबैक में रोल चल रहा है, फैसल रहमान का पता नहीं अब क्या करता है। उसामा उसमें भी है। उसामा को ऊपर तले इस तरह के ड्रामे एकदम से नहीं देने चाहिए, लेकिन खैर चले कोई नहीं, पता नहीं है किस टाइम बना होगा और रिलीज़ होने का उस टाइम नहीं पता होता कि किस टाइम ये इसको एयर किया जाएगा। खैर अब आते हैं अगले ड्रामे की तरफ। तो जनाब फरार अभी तक उस तरह से खुला नहीं है। फरार ड्रामे में हमजा अली अब्बासी हैं जो इंटरेस्ट का पहलू है सबसे। अब देखना यह है, जेंटलमैन में खलीलुर रहमान कमर को लेके और हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी मेरे पास तुम को आधी टीम लेके, आयजा खान नहीं थी इसमें, यमुना ज़ैदी थी, लेके वो उस तरह से हिट नहीं हुआ जिस तरह से मेरे पास तुम था। उस तरह के ड्रामे वंस इन अ ब्लू मून नहीं बनते, लेकिन बाज़ दफ़ा स्क्रीन को भी रिलेट किया जाता है। आज फाद मुस्तफ़ा जियो पे भी चला जाए प्रोग्राम करने, जियो पाकिस्तान, लोग स्क्रीन को रिलेट करते हैं। एयरवाइज की स्क्रीन के ऊपर रिलेट हो चुका है, निदा यासिर या फाद मुस्तफ़ा, ये रिलेट हो चुके हैं चीज़ें। वो जो एक टीम थी मेरे पास तुम होगी, वो रिलेट थी, उसके अंदर एयरवाई की स्क्रीन का भी हाथ था। ग्रीन वालों ने जेंटलमैन भी बना के देख लिया, अब प्यारे अफजल को या इसको रिपीट करना चाहते हैं, हमजा अली अब्बासी वाली। तो सारे बड़े बड़े, कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसको ग्रीन एंटरटेनमेंट ने इस टाइम कैश नहीं कराया, लेकिन वो इम्पैक्ट अभी तक नहीं बना सिवाय काबली पुलाव। काबली पुलाव टॉक ऑफ द टाउन बना था, सारे लोगों ने हम टीवी चैनल को, जियो टीवी को और एयरवाई डिजिटल को छोड़ के काबली पुलाव को देखा था। लेकिन काबली पुलाव के बाद से लेकर अब तक कोई ऐसा उनका ड्रामा नहीं है जिसको आप कहें कि जनाब साहब ये बाकी चैनलों के ऊपर आगे छा गया। देखते हैं फरार में आगे जाके क्या होता है, लेकिन अभी तक तो, और वो हुमायूं सईद जो उनके भाई हैं, वो भी हुमायूं सईद की तरह, अरे भाई ठीक है भाई, तो वो लग रहे हैं उसी तरह बिल्कुल। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। नूरुल हसन भी हैं इसमें, और भी वो जो जोग सरकार वाली लड़की है, क्या नाम है उसका, वो भी इसके अंदर, हमजा अब्बासी जिसको पसंद करते हैं। आगे किस तरफ जाता है हम इसके ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी ड्रामों के साथ बाद में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।